सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आमोद भाग 8 के पृष्ठ संख्या 109 और 110 पर दिए विलोम शब्द पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 12/4/2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। वैसे तो आप विलोम शब्द अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं। आज मैं आपको फिर से विलोम शब्दों के बारे में पढ़ाऊंगी। आप सभी अपनी व्याकरण की पुस्तक का पृष्ठ 109 खोलकर रख लें। साथ ही अपनी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका भी खोल लें। मैं आपसे बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछूंगी। उन प्रश्नों को सुनकर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उनके उत्तर लिखने के लिए 3 मिनट के लिए रुकेंगे। तो अब हम विलोम शब्दों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पूर्व ज्ञान ले लेते हैं। तो बताइए, विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत शब्द। अब मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आशा है आप सभी इनका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। पहला प्रश्न, राम लंबा लड़का है। राम लंबा लड़का है और श्याम ठिगना या छोटा या नाटा है। ठिगना छोटा, नाटा का मतलब है छोटे कद का। दूसरा प्रश्न है, बिल्ली काली है और कुत्ता सफ़ेद है। इन वाक्यों में लंबा, ठिंगना, काला, काली, सफ़ेद आदि शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कुछ और शब्द जैसे ऊंचा, नीचा, रात, दिन, छोटा, बड़ा, बाहर, भीतर, मोटा, पतला आदि शब्द भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि यदि शब्द एक वचन का है तो उसका विलोम भी एक वचन में ही होगा। बहुवचन शब्द का विलोम बहुवचन में लिखा जाएगा, जैसे छोटा, बड़ा, और इसके बहुवचन हैं छोटे, बड़े। ये शब्द इस तरह से लिखे जाएंगे। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो तत्सम अर्थात संस्कृतनिष्ठ हैं। तत्सम शब्दों के विलोम भी तत्सम में ही लिखे जाएंगे। तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव में ही लिखे जाएंगे। जैसे रात्रि शब्द का विलोम दिवस है। यह दोनों शब्द तत्सम शब्द हैं। वहीं रात, दिन ये शब्द तद्भव हैं।
अतः विद्यार्थी इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। बच्चों, हिंदी भाषा पर पकड़ मजबूत करने के लिए शब्द भंडार की आवश्यकता होती है। अतः विलोम शब्द ज्ञान के भंडार को बढ़ाएंगे। अतः हमारा विलोम शब्द पढ़ना अति आवश्यक है। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप 3 मिनट का यहाँ अंतराल लेंगे और इसी दौरान उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, विलोम शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 2, तत्सम शब्दों के विलोम किसमें लिखे जाएंगे? प्रश्न 3, विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न 4, विपरीतार्थक शब्दों के ज्ञान से हमें क्या लाभ होते हैं? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। आशा है आपने इनके उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिए होंगे। बच्चों, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उत्तर 2, विलोम शब्द तत्सम का तत्सम में ही लिखा जाएगा और तद्भव का तद्भव में ही लिखा जाएगा। उत्तर 3, विलोम शब्द का दूसरा नाम विपरीतार्थक शब्द है। उत्तर 4, विपरीतार्थक शब्दों के ज्ञान से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है और शब्द भंडार बढ़ता है। बच्चों, अब आप पृष्ठ 109 व 110 पर दिए विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। आज हम कॉलम 1 अधिक से ज्येष्ठ तक पढ़ेंगे। अतः आपका ध्यान पुस्तक पर होना अनिवार्य है। बच्चों, पहला शब्द है अधिक। इसका विलोम न्यून है। अब दूसरा शब्द उर्वर, ऊसर। आलस्य, स्फूर्ति। उधार, नकद। उत्तम, अधम। बच्चों, हम दोबारा से इन शब्दों को पढ़ते हैं। उर्वर, ऊसर, इनका मतलब है, उर्वर का मतलब है उपजाऊ, ऊसर का मतलब है बंजर, जहाँ कुछ भी पैदा ना हो। आलस्य, स्फूर्ति। आलस्य ढीला ढाला होना, ढीलापन। स्फूर्ति ताकत, ताजगी। उधार, नगद। उत्तम, अधम। उत्तम महान को कहते हैं, अधम नीच, इसका अर्थ है नीच। आय, आमदनी। व्यय, खर्च। आय, व्यय। आहार, निराहार।
बच्चों, इन विलोम शब्दों के कठिन शब्द का अर्थ बताती जाऊंगी। अगले शब्द इस प्रकार हैं: ठोस, तरल, सगुण, निर्गुण, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, रुग्ण, स्वस्थ। रुग्ण का अर्थ है बीमार, स्वस्थ का अर्थ है स्वस्थ, सेहतमंद। वरदान, अभिशाप, हर्ष, शोक, हर्ष खुशी, शोक गम। बच्चों, शब्द है रात, इसका विलोम है दिन। रात, दिन। लक्षण, कुलक्षण, लड़ना, मिलना, नख, शिख। नख कहते हैं नाखून को, शिख कहते हैं चोटी को। अथ, इति, अल्पायु, दीर्घायु। अल्पायु कम या छोटी, थोड़ी उम्र। दीर्घायु लंबी उम्र। अनुराग, विराग। अनुराग लगाव, विराग वैराग्य। आग्रह, जिद, दुराग्रह, बुरी जिद। प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष सामने, परोक्ष पीछे। सुगंध, दुर्गंध। निरक्षर, साक्षर। निरक्षर अनपढ़, साक्षर पढ़ा लिखा। रक्षक, भक्षक। रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक मारने वाला या मारकर खाने वाला, भक्षण करने वाला। सपूत, कपूत। विधि, निषेध। विधि, निषेध। इसी प्रकार बच्चों, शयन का अर्थ है सोना और इसका विलोम शब्द है जागरण। इसका अर्थ है जागना। अब शब्द आदर्श, यथार्थ, इच्छा, अनिच्छा, ईश्वर, अनीश्वर, उदार, अनुदार, उपकार, अपकार, सुकाल, अकाल, एकता, अनेकता, अनेकता, एकता, कीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति, कीर्ति, खंडन, मंडन, गति, अवरोध, घृणा, प्रेम, छूत, अछूत, ज्येष्ठ, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का मतलब छोटा। बच्चों, अब हमने विलोम शब्दों का अध्ययन कर लिया है। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी। आप 3 मिनट का समय लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, आहार का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न 2, निम्नलिखित में वरदान का सही विलोम लिखो। ये शब्द क्या हैं? क, व्यय, ख, स्वस्थ, ग, उधार, घ, अभिशाप। प्रश्न 3, लक्षण का विलोम क्या है? बच्चों, अब आपके
अंतराल का समय समाप्त हो चुका है। अब मैं इन ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। उत्तर 1, आहार का विलोम शब्द निराहार है। उत्तर 2, वरदान का सही विलोम अभिशाप है। उत्तर 3, लक्षण का विलोम शब्द कुलक्षण है। बच्चों, अब हमने कॉलम 1 के सभी विलोम शब्द पढ़ लिए हैं। आप इन्हें और आसान बनाने के लिए खेल खेल में बच्चों की अपने साथियों की पीठ पर पर्ची लगाकर या वैसे ही कुछ पर्ची बनाकर बच्चों के समूह में खेलेंगे। यह इस प्रकार की पढ़ाई आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको अब गृह कार्य करने के लिए दे रही हूँ। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य है, सभी विद्यार्थी आमोद हिंदी व्याकरण 8 की पृष्ठ संख्या 109 और 110 पर दिए विलोम शब्द कॉलम 1 अधिक से ज्येष्ठ तक अपनी हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे एवं याद करेंगे। धन्यवाद।